अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शन का बड़ा ही शोरगुल है। इसी के मुद्दे पे आज के हमारे कैंडिडेट जनाब हिसामुद्दीन खान साहब जो हमारे बीच होंगे, हम उनका व्यू जानेंगे। चलिए आइए हम मिलते हैं आज के हमारे बेहतरीन कैंडिडेट जनाब हिसामुद्दीन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने इलेक्शन में भाग लिया और लोगों की भलाई के लिए आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चाचा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उसिया का प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? गांव का विकास का हौसला है और विकास में पहला विकास हमारा ये है कि गांव का नाला पानी निकासी बहुत जरूरी है, इसलिए कि गांव हमारा तबाह है और हमारे मुखिया इस पर ध्यान नहीं दिए, जबकि पहला काम यही होना चाहिए। दूसरा काम यह है कि जो जच्चा बच्चा व्यवस्था है हमारे यहाँ, इसका व्यवस्था टैक्स होना चाहिए। इसलिए कि पहला फर्स्ट स्टेप यही है कि जो हमारे करीब है जच्चा बच्चा व्यवस्था अगर बन जाएगा तो जो हमारे यहाँ डिलीवरी है और नॉर्मल मामला है तो यहीं से मामला हल हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी सोच। कमजोर और आज का हमारा दूसरा सवाल, उसिया का प्रधान बनने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी आप किस चीज को देंगे, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज को देंगे? जैसे हमारा पानी का टंकी आज कम से कम 1 साल से बंद पड़ रहा है, कभी चलता है 10 दिन के लिए फिर बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे स्कूलों का मामला बहुत ही कंडम है। उसके बाद अगर हम देखें तो हॉस्पिटल के नाम पे एक हमारे गांव में हॉस्पिटल बना है, क्लिनिक बना है, वो भी वैसे ही गिर पड़ रहा है, उसका कभी कोई इस्तेमाल हमें नहीं दिख रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, तरजीह क्या होगी, वरीयता पहले क्या होगी प्रधान बनने के बाद? पहला वो पानी इंसान के लिए जरूरी है, पहला व्यवस्था में पानी का दूसरा व्यवस्था बिल्कुल जच्चा बच्चा और अच्छा हॉस्पिटल लेकर लाने का हम लोग काम करेंगे। दौड़ धूप नेताओं से ऊपर से कहकर किया जाएगा इसका व्यवस्था, इसलिए कि गांव का ये मुखिया का कर्तव्य बनता है कि जैसे गांव के लोगों को जिस चीज़ से राहत मिले वो मुखिया पहुंचाने का काम करे, ये मेरा इच्छा है। अब मैं 88 से बच्चा थे, हमारे कुछ लोग लड़े चुनाव, वो नहीं जीत पाए, लेकिन 2005 में मैंने मूड बनाया था, मेरा माहौल भी बन गया था, लेकिन मैं अनुसूचित सीट आया इसलिए नहीं बन पाऊँ, फिर चुनाव में नहीं जीत पाया, लेकिन मैं लगा रहा। बस मात्र एक ही मेरा मकसद है कि गाँव का विकास बहुत मजबूत किस्म से हो। मैं काहे रखूँगा बच्चा व्यवस्था, प्राइमरी का जो है, प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है, इसका जो टीचर है इसका व्यवस्था मुहैया से किया जाएगा। जो बच्चों को खाने के लिए आता है वो खाना मैं बढ़िया से खिलवाने का काम इसलिए करूँगा। ये बच्चे के लिए आता है, गरीब लोग कमज़ोर लोग उसमें जाते हैं, या बड़े बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन कमज़ोर लोग का व्यवस्था है तो उसको बढ़िया से व्यवस्था बना दिया जाएगा। खाना दाना का जहाँ तक मामला है, मैं खुद बगल वाला को सेट करूँगा, सारा पैसा उसमें लगाऊंगा कि बच्चे अच्छा से अच्छा खाना खाएं और खाना खाकर पढ़ाई करें, ये सब व्यवस्था। बहुत अच्छा। आज का हमारा तीसरा सवाल है, ग्राम पंचायत 2 चीज होता है, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत के मेंबर डायरेक्टली लोग चुन के भेजते हैं, ग्राम सभा के मेंबर एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, मतलब जो 18 साल और 18 साल से ऊपर का है वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है। और ग्राम सभा का लॉ में ये है, ग्राम सभा के लॉ में ये है कि एटलीस्ट गांव में साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, और उस मीटिंग में हर वो आदमी जाएगा जो ग्राम सभा का मेंबर होगा, और उसमें हमारे प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गांव के जितना इनकम और जितना एक्सपेंडिचर है, जितना पैसा आता है, जितना खर्च किया गया, तमाम बातें उसमें बताई जाती है। तो क्या चाचा आप इस मीटिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मीटिंग के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मजबूती से मीटिंग कराऊंगा, उसका व्यवस्था कराऊंगा, सारे लोगों को बुलाऊंगा, अपने गांव के वरिष्ठ लोगों को बुलाऊंगा, नौजवान को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाएंगे, हर व्यक्ति को बुलाकर राय लिया जाएगा कि ये विकास कैसे होगा, जो भी धन आएगा हर आदमी का राय के लिए काम होगा। बहुत अच्छा चाचा, ये आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो इसी के बुनियाद पे हम आपके पास आए यहाँ पे, और आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद
आपकी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए क्या ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का एक एक रुपये का हिसाब देंगे लोगों को? हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, वो गांव ही का पैसा है, वो मेरा पैसा नहीं है। गांव के लिए पैसा आता है और गांव में हम लोग लगाएंगे पैसा तो गांव का विकास होगा, तो आने वाला नस्ल भी आगे बढ़ेगा। जब पैसा मैं खा जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तो हमको हमारा करने का मकसद है, और मेरा मकसद कुछ नहीं है कि हम गाँव का विकास करें, और विकास करके लोगों को दिखाएं कि नहीं विकास होता है। कंक्लूड। हाँ बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत